हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन अगर देखा गया तो ज़बरदस्त मार्केट में हम लोग को लाल निशान देखने को मिला है, ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, एंड देखिए, गिरावट किसी को भी पसंद नहीं होती है, ठीक है, एक्सेप्ट कोई शॉर्ट सेलर अगर होगा तो उसी को यहाँ पे पसंद होगी। बट जैसे कहा कि शेयर मार्केट में गिरावट मतलब मंदी होना, तेज़ी होना, ये चलता रहता है। बट येस, फिलहाल की अगर हम गिरावट की यहाँ पे बात करें तो एक पर्टिकुलर एक ऐसी चीज़ होगी जिसमें हम लोग को काफ़ी फियर फैक्टर देखने को मिला होगा। मतलब फियर फैक्टर मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, ट्रेडिंग भी लोग करते हैं, ठीक है, तो जिन्होंने स्टॉप लॉस के साथ किया होगा तो उनका एसएल हिट हो गया होगा, वो बच चुके होंगे। जिन्होंने एसएल नहीं लगाया होगा भाई, उनकी तो बैंड ही बच गई होगी। अगर हम लोग बात करें इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्वेस्टर को तो भाई कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, अच्छे शेयर्स रहेंगे तो लंबी अवधि में रिटर्न्स बन ही जाते हैं। ये तो चलता ही रहता है, ऐसा थोड़ी ना है कि 100 200 300 400 500 रिटर्न्स बनते जाएंगे, नहीं। प्लस माइनस होता रहता है, इन्वेस्टर को कोई भी फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं है। सो फियर फैक्टर किस में हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलेगा इस गिरावट के चलते, एंड खास करके वो प्रे करेंगे कि भाई कल और परसों तो भाई बाजार कुछ भी करके ज़्यादा ना गिरे करके। ठीक है, तो दोस्तों वो रहने वाले हैं आईपीओ वाले। यस, जो लोग यहाँ पे आईपीओ में इन्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी ऑब्वियसली, यहाँ पे हम प्रे करेंगे कि भाई मार्केट आज गिरे, कल परसों ज़्यादा ना गिरे। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, अगर इसी प्रकार से अगर बाजार में गिरावट अगर हो जाती, पैनिक सेलिंग देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये तो हमारा लिस्टेड मार्केट है। वैसे जो अनलिस्टेड मार्केट भी है भाई, तो वहाँ पे भी सेम पैनिक वाला माहौल हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो बेसिकली अगर देखा गया तो आईपीओ में दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। एक होता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना, एंड जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है सेकंड वाला, कौन सा, कि भाई लिस्टिंग गेन लेकर निकलो करके। सो लिस्टिंग गेन के हिसाब से एक चीज़ को खास करके फोकस में रखा जाता है, एंड वह आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को पता ही है, वो रहता है जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम। एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आप सभी लोगों को पता है, मार्केट जिस हिसाब से चलता है उसी हिसाब से चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसलिए तो जब मार्केट एकदम बुल रन में रहता है तभी तो आईपीओ लाया जाता है, क्योंकि मार्केट एकदम हरा भरा रहेगा, भागता हुआ रहेगा, तो जीएमपी भी हम लोग को भागते हुए देखने को मिल जाता है। सडनली जीएमपी जो 20-30 का रहता है वो 40 50 60 तक जाते हुए देखने को मिल जाता है, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर मार्केट गिरा तो भाई साहब जीएमपी में भी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, एंड अभी के फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी बड़े बड़े अच्छे आईपीओज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। बट आज के दिन की इस गिरावट के बाद हम कह सकते हैं बहुत सारे आईपीओ के जीएमपी में बड़ा बदलाव हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंड वो बदलाव कोई पॉजिटिव साइड पे नहीं है, इनफैक्ट नेगेटिव साइड पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली इसलिए मैंने कहा कि कल परसों मार्केट में कोई ज़्यादा हड़कंप नहीं होना चाहिए। अगर ये हड़कंप हुआ तो माइट भी जो आईपीओ हम लोगों को 20-30% का जीएमपी दिखा रहे थे, वो शायद से डिस्काउंट के ऊपर भी लिस्ट हो जाए। ये भी एक फेयर फैक्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ऐसा ही सेम सिनेरियो कब हुआ था आपको याद होगा। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है बट कोई बात नहीं, इन चीज़ों को हम कवर कर लेते हैं। यस, एसबीआई कार्ड के आईपीओ के वक्त आप सभी लोगों को याद होगा एसबीआई कार्ड का आईपीओ था। बट देखिए, एसबीआई कार्ड के आईपीओ का जो सिनेरियो था ना, वो डिफरेंट था, बिकॉज उस वक्त कोविड था। सबको पता था भाई कि कोविड चल रहा है, ऐसे माहौल में मतलब मार्केट टूट रहा है और पैसा लगाना ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। फिर भी कुछ लोगों ने पैसा लगाया और खुद का ही पैसा मतलब लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर रहे थे, कहाँ से मिलेगा, सीधा डिस्काउंट के ऊपर भी वो चला गया। ठीक है, वो तो हम लोगों को वेल नोन चीज़ थी। आज की जिन दो चीज़ें होती हुई देखने को मिली वो कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस थी। मार्केट में ऐसे बीच बीच में झटके कभी भी आते रहते, बट अभी की जो टाइमिंग है वो काफ़ी हम लोग को क्रूशल टाइमिंग देखने को मिली, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ के जो जीएमपी है वो इस गिरावट के चलते हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो देख लेते हैं कौन कौन से वो आईपीओ है। एसएमई की तो हम कह सकते हैं हालत ख़राब ही हो जाती है ईजिली। सो सबसे पहले इनोवा की अगर हम बात करें, इनोवा कैपटैप मेन बोर्ड जो आईपीओ है, हाँ ठीक है, इसका जीएमपी हम स्टिल कह सकते हैं समहाउ मैनेजेबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 40-50% का जीएमपी आसपास देखने को मिल जाता है वो एक अच्छा ठीक ठाक लिस्टिंग गेन के हिसाब से आईपीओ देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इनोवा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर कल परसों भी अगर गिरावट हो जाती है, स्टिल ये कंपनी शायद से डिस्काउंट के ऊपर लिस्ट ना हो। ये मतलब फिलहाल के कंडीशन के हिसाब से जो जीएमपी नज़र यहाँ पे आ रहा है 40-50% का, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इनको ज़्यादा इतनी तकलीफ फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही। देखिए, सिचुएशंस बदलते रहते हैं, ठीक है, मार्केट है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेम आज़ाद इंजीनियरिंग की। सो आज़ाद इंजीनियरिंग भी अगर देखा गया तो इनको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ पे चल रहा है, एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई इनको भी ज़्यादा कोई यहाँ पे फ़र्क ना पड़े करके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे मुफ्ती जीन्स। सो मुफ्ती जीन्स की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 145-280 के प्राइस। सो ठीक है, ओके परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे भी हम ओके आगे बढ़ने की बात यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे हैप्पी फॉर्जिन्स मेन बोर्ड आईपीओ, तो यहाँ पे भी प्रीमियम 435-850 के हिसाब से मतलब ठीक है, मतलब इतना कोई ज़्यादा पैनिक देखने को नहीं मिल रहा है। बट अभी आगे की अगर हम लोग बात करें, धीमे धीमे करके सिनेरियो यहाँ पे बदलते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे कि सूरज स्टेट मेन बोर्ड की अगर हम लोग बात, मेन बोर्ड आईपीओ
है, मतलब सूरज स्टेट डेवलपर्स की हम लोग बात करें हैं। सो यस, यहाँ पे प्रीमियम हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, 35 तक प्रीमियम आते हुए देखने को मिल रहा है और 340 का अपर प्राइस है। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा चलो कैलकुलेट ही कर लेते, 3500 डिवाइड बाय कितना था अपर प्राइस 340, सो कितना बन रहा है केवल 10%। सो कुछ ही दिनों पहले की अगर बात, कुछ दिन को भी मारो गोली भाई, कल के दिन की बात करें 20% प्लस के आसपास प्रीमियम नज़र आ रहा था और आज के दिन अभी एक गिरावट में सीधा 50% जीएमपी उड़ गया, 20 का सीधा 10 बज गया। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा क्रैश जीएमपी में हम लोग को सूरज स्टेट के आईपीओ के जीएमपी में देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा अगर कोई मतलब थ्रेट है आईपीओ को तो इसको ही देखने को मिल रहा है। मतलब नेक्स्ट जो 2 ट्रेडिंग सेशन, उसके बाद तो सैटरडे संडे एंड मंडे के दिन भी छुट्टी हम लोग को देखने को मिलने वाली है, फिर डायरेक्टली मंगलवार के दिन ही मार्केट खुलने वाला है। देख सकते हैं, ये देखिए लिस्टिंग भी 26 यहाँ पे लिखी हुई है। सो इसीलिए इनके के लिए कल और परसों ये नेक्स्ट 2 दिन बाजार में कोई बड़ी गिरावट आना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक बात हो सकती है, नेगेटिव पॉइंट रह सकता है। बिकॉज जिस हिसाब से 50% सीधा उड़ गया जीएमपी, सो अगर वापस अगर कल परसों अगर ऐसा हुआ देन माइट भी ये हो सकता है कि डिस्काउंट के ऊपर भी चला जाए। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट हम लोग को ज़रूर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो मुथूट माइक्रोफाइन, यस इसका भी जीएमपी बाप रे बाप डायरेक्ट 15 पे आ गया। ठीक है, 291, मतलब अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, मुझे लगता है 5% होना चाहिए, बट चलिए कर ही लेते कैलकुलेट। कितना था 291, कितना ये एग्जैक्टली 5-5.25% आप रफली बोल सकते हो। मतलब इसका भी जीएमपी कितना था, लगभग 20% था। कल के ही दिन की बात है, ऑब्वियसली रोज़ मैं भी चेक करता हूँ, आप भी चेक कर रहे होंगे। ठीक है, आज कितना हो गया, सीधा 5%। मतलब ये तो कितना गिर गया, आप अगर कैलकुलेट भी करोगे तो बहुत ही भयंकर गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर मैं इसको कैलकुलेट भी कर लूँ तो कितना होता है, मतलब कल 20, आज 5, गैप 15 का, 20 से डिवाइड करके अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो बन जाता है। तो 1 मिनट में वीडियो को रोक लेता हूँ। ठीक है, 75 के आसपास, यस 1575 के आसपास, मतलब 75% जीएमपी में गिरावट देखने को मिल गई एक झटके में। यस, कल 20 के आसपास था, आज 5% का जीएमपी नज़र आ रहा है। तो ये तो सबसे ज़्यादा थ्रेट में चलने वाला आईपीओ अभी फिलहाल चल रहा है एक दिन। मतलब आप समझ रहे हो कि आईपीओ का मार्केट जो हम कहते हैं ना कि जीएमपी के हिसाब से, मतलब समंदर शांत रहना, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट रहता है। थोड़ा भी कुछ 19-20 अगर हो गया, अभी 2 ट्रेडिंग सेशन है, अगर उसमें अगर लगातार गिरावट हो गई तो फिर ये माइट भी डिस्काउंट के ऊपर भी जा सकता है। जो डेटा नज़र आ रहा है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। देन दोस्तों सबसे ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं एकदम फेवरेट आईपीओ मोती सन्स ज्वेलर, यस इनका भी जीएमपी हम देख सकते हो 100 प्लस का जीएमपी चल रहा था, 105 सीधा 72 तक आते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, बट स्टिल इसमें एक एडवांटेज क्या है कि भाई इनका जीएमपी इतना हायर लेवल का है कि शायद से इसमें मतलब लोगों को मतलब नुकसान ना हो, ये मतलब मैं मान के चल रहा हूँ। मतलब अगर मैं कैलकुलेट भी कर लूँ 72 मतलब कितना होता है, फिर भी 100 के आसपास तो रहेगा ही, 130 रहेगा, 72 डिवाइड बाय 55 130। ठीक है, अभी कल देखा था तो 200 प्लस था, आज सीधा 130 हो गया। ठीक है, सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशन मोती सन्स ज्वेलर के भी आईपीओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर देखा गया तो भाई लिस्टिंग गेन वाले ही काफ़ी ज़्यादा रह सकते हैं, बिकॉज जिस प्रकार की हम लोग को खबरें देखने को मिली थी प्रमोटर से रिलेटेड, तो माइट भी यहाँ पे उसी चीज़ को टारगेट करने वाले लोग यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, एंड वैसे भी ये ज़बरदस्त ओवर सब्सक्राइब भी हो चुका है एंड काफ़ी छोटा इशू भी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 3 ऐसे आईपीओ है जिनमें जीएमपी में मैसिव क्रैश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मुथूट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 75% एंड सूरज की बात करें तो 50% डाउन जीएमपी नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो ज़रूर जिन्होंने भी इस आईपीओ में अप्लाई यहाँ पे किया होगा वो पहली बार ऐसा प्रे करेंगे भाई, ठीक है, कि आईपीओ ही नया लगे तो अच्छा यहाँ पे रहेगा करके। वो डिपेंड करता है जीएमपी में सुधार होता है कि नहीं, मार्केट कैसा चलता है कि नहीं, उस हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे देखना पड़ेगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे आइनॉक्स के आईपीओ में भी थोड़ा बहुत गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, बट ठीक है चल जाता है। ये तो मतलब किसी को नुकसान तो यहाँ पे नहीं देगा, जिनको यहाँ पे मिला है अच्छी लिस्टिंग होते हुए हम लोग को कल देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब इतना कोई पैनिक का माहौल यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो आईपीओ की तो बात हो गई, तो आज के दिन अदानी शेयर्स के ऊपर भी फोकस था। क्यों? क्योंकि कल के दिन में एक इंपॉर्टेंट खबर हम लोग को देखने को मिली, भाई हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए सीबीआई डीआरए को कि भाई ये जो एलिगेशंस लगे हैं कि ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं बहुत सारे कंपनीज है, बट यस अदानी एसआर ग्रुप इसमें बड़े नाम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, तो ये इन्वेस्टिगेट करेंगे करके। तो इस चीज़ के चलते क्या अदानी ग्रुप के ऊपर कोई हम लोग को नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा कि नहीं? ठीक है, सो आज के दिन अदानी के शेयर्स आप देख सकते हो, आपको लाल निशान में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, हर कोई शेयर है कि नहीं लाल निशान में। बट बहुत अच्छे से सुन लेना, ठीक है, कि क्या इस न्यूज़ का इस मतलब ग्रुप के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है? तो दोस्तों सीधा कहना चाहूँगा नहीं, यस कोई भी नेगेटिव फर्क नहीं पड़ा। अभी आप बोलोगे ऐसा कैसे? क्योंकि अगर नेगेटिव फर्क पड़ता तो जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता तब गिरते,
ये तो मार्केट बाद में सेकंड हाफ में गिरा। आप अदानी एंटरप्राइज भी देख सकते हो, इनिशियल स्टेज पे कोई ज़्यादा पैनिक देखने को नहीं मिला। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो कल की खबर थी अदानी ग्रुप से रिलेटेड, कोई भी हम लोग को ज़्यादा पैनिक देखने को नहीं, ये तो बाद में पूरा मार्केट गिरा इसलिए गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं अदानी पावर भी देखिए शुरुआत में कोई बड़ा गैप डाउन यहाँ पे देखने को नहीं मिला। सो हम कह सकते हैं जो हाईकोर्ट वाली जो खबर थी, इन्वेस्टिगेशन का ही ऑर्डर दिया है, बट येस अदानी ग्रुप को इससे रिलेटेड कोई भी हम लोग को मतलब खतरा देखने को यहाँ पे नहीं मिला। आप चेक कर सकते हैं जितने भी शेयर थे, ठीक है। अगर खतरा होता तो यही से ऐसे स्टार्ट हो जाता, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम लोग को पता यहाँ पे होना चाहिए। अभी जो जल्दबाजी में कमेंट करते हैं वो तो ये कहेंगे सर किधर इससे फ़र्क पड़ा, ये तो मार्केट गिरा रहे। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ा है। जो मार्केट यहाँ पे सेकंड हाफ में गिरा है इसी चीज़ के चलते वो गिरते हुए देखने को मिले हैं। तो ये कंक्लूजन भी हम लोग को पता है यहाँ पे चल चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, आखिरी पॉइंट है वो है VBL। यस, वरुण बेवरेजेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आज के दिन गिरावट में सबसे बड़ा सितारा 6, सवा 6, 6.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी। हम कह सकते हैं बैड लक। क्यों बैड लक? क्योंकि ये 12% तेज़ था। अभी मार्केट का भी सपोर्ट चाहिए भाई बाइंग करने के लिए। आपको पता है मार्केट का भी माहौल पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर मार्केट का माहौल पॉजिटिव होता तो माइट भी ये 12-15% मतलब बहुत ऊपर भाग सकता था। बट बाद में जो प्रेशर देखने को मिला इस चीज़ के चलते काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग ही यहाँ पे की है। सो नेट जो तेज़ी देखने को मिली है वो लगभग 0.25% के आसपास देखने को मिली। तो ऐसा क्या हो गया? तो दोस्तों VBL एक्सपांड करते हुए देखने को मिला। अभी साउथ अफ्रीका का जो बेव को हम लोग को देखने को मिल जाता है, हमारे इधर कैसे बेवरेजेस रहते हैं, वहाँ की ये सबसे बड़ी कंपनी देखने को मिल जाती है बेवरेजेस से रिलेटेड, ठीक है। ब्रांड है बहुत बड़ा। सो उसको सीधा खरीद लिया 1320 करोड़ में, ठीक है। मतलब आप आसान भाषा में बोल दूँ, वरुण बेवरेजेस की साउथ अफ्रीका की मार्केट में एंट्री हो चुकी है, वो भी बड़े प्लेयर को खरीद के। सो एक्सपांड करेगा, इस चीज़ के चलते क्या होगा? पैसा आएगा भाई, रेवेन्यू बढ़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेंगे, मार्जिन्स बढ़ेंगे, ग्रोथ आएगी, तो शेयर भागेगा ही भागेगा। एंड प्लस अगर हम कल के दिन की भी अगर बात करें, हाल ही में कुछ दिनों पहले भी कि झारखंड गवर्नमेंट के साथ भी उन्होंने MOU यहाँ पे साइन किया था कि 450 करोड़ का वो कैपेक्स कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, किधर? झारखंड में। सो मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करे VBL। एंड इसी चीज़ के चलते बाकी के फिर तो वो ब्रोकरेजेस रिसर्च फर्म्स आ ही जाते हैं कि भाई बाय करो, ये टारगेट वो टारगेट, अप ट्रेंड यहाँ पे कर लेते। तो इसी चीज़ के चलते VBL भी ऐसे खराब वातावरण में हम लोग को अच्छा करते हुए देखने को मिला है। काश ये वातावरण आज के दिन का अच्छा होता मार्केट का, तो VBL को और अच्छा खासा एटलीस्ट सेंचुरी तो लगा ही देता। 77 पॉइंट नहीं, 100 प्लस पॉइंट के साथ क्लोजिंग तो यहाँ पे दिखा ही सकता था। बट चलिए ठीक है, इससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म की बात होगी। लॉन्ग टर्म में तो कंपनी लगातार यहाँ पे ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ के ही प्लान बनाती यहाँ पे जा रही है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।